अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हमारा महा टीटी का मैथ्स का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लेंगे, और ये महा टीटी का जो पेपर है हमारा फर्स्ट और सेकंड के लिए जो मैथ्स लिए जा रहा है वो दोनों के लिए है, और आपको दोनों ही क्वेश्चंस हम बताएंगे यहाँ से। पेपर सेकंड के लिए भी बेस्ट है, जिसका मैथ्स हार्ड है तो वो पेपर फर्स्ट और सेकंड का यानी एकदम आप ज़ीरो से स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना ही हमारा, और चलेंगे हम फास्ट हम क्या करेंगे, टॉपिक की ओर चले जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है आदात की मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत की जदवल। ये सबसे पहले एकदम बेसिक से ले रहे हैं हम, बहुत ही बेसिक से, जहाँ से हमें इकाई दाही जो हमने सेकंड थर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने ये पढ़ा है वहीं से ले रहे हैं। हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे, साथ साथ उर्दू में ही बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है आदात की मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत की जदवल, और साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चन सी भी लेंगे। तो अशरी क़ुव्वत की सूरत, सबसे पहले क्या है, हम मुकामी कीमत इस तरह से जदवल बनाए हैं। मुकामी कीमत, अशरी क़ुव्वत, क्या है, हिंदू अरबी निज़ाम दिए हुआ है। मुकामी कीमत, अशरी कीमत और हिंदू अरबी निज़ाम दिए हुआ है। मुकामी कीमत में हमने आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, इकाई दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब पढ़ते हैं या फिर सौ कोई कहते हैं 100 करोड़। इस तरह से इंग्लिश में हम लिखते हैं 1, 10, 100। ये हमने शॉर्ट में लिखा है। इकाई की जगह क्या लिखेंगे हम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख का एल लिखे, 10 लाख का TL लिखे, करोड़ का C, 10 करोड़ का TC, और 100 करोड़ का क्या लिखे हमने, SC लिखे। इस तरह से इकाई है अशरी क़ुव्वत में अगर 10 के ऊपर पावर में 0 रहेगा तो उसे हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, उसका हिंदू अरबी निज़ाम में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। दाही का मतलब 10 के ऊपर 1 है, अशरी क़ुव्वत में क्या आ जाएगा, 10 के पावर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसे हम लिखते हैं 10 ही लिखते हैं। सैकड़ा 10 की दूसरी बोले तो क्या हो जाता है 100, 10 को 10 से, 10 की दूसरी मतलब 10 को 2 बार ज़रब देंगे 10 को 10 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हज़ार मतलब 10 की तीसरी, अशरी क़ुव्वत में 10 की तीसरी लेते हैं, यानी हज़ार बोले तो आप सिंपल डायरेक्ट हज़ार लिख सकते हैं, लेकिन अशरी क़ुव्वत में जिसे नहीं पता है तो उसे पता चल जाना चाहिए कि हज़ार मतलब 10 की तीसरी होती है, मतलब पावर में क्या आता है, 3। जब भी यहाँ अगर आपको 3 0 नज़र आ रहे हैं तो 10 के ऊपर पावर में 3 आ जाएगा। यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं, 100 को 2 0 है, मतलब 10 के ऊपर दूसरी आ जाएगा। 10 है सिर्फ तो 10 के पावर में 1 आ जाएगा, और 1 है तो 10 के ऊपर में क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से 10,000 यानी 10 की चौथी मतलब हज़ार को एक को कितने सिफर रहेंगे, 4। उस तरह से 10 लाख है, लाख को कितने सिफर रहते, 5 रहते। इस तरह से हम है 10 लाख करोड़। तो ये अशरी क़ुव्वत है। इकाई 10 0, दाही यानी 10 के ऊपर 1 मतलब 100, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ इस तरह से हमने हिंदू अरबी निज़ाम में लिखी है हमने यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या लिखे, अशरी क़ुव्वत में लिखे। चलिए इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट में लिखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ये उस तरह से उर्दू में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या है, 30,746 इकाई। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, इकाई दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब ये कितना है, 30,746 है। इन हिस्सों में से किस अदद की मुकामी कीमत सबसे ज़्यादा है। इन अदद में सबसे बड़ी कीमत किसकी है, ये हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए मालूम करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, 6 है। 6 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे। इस तरह से यहाँ पर आपको बताते हैं, ये 1 प्लेस पे। 4 हमारा कौन सा है, 10 प्लेस पे। 7 कौन सा है हमारा, 100 प्लेस पे, यानी S लिखे, यानी इकाई दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 30,003 हो जाएगा। आप उर्दू में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी। और ये क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000 हो जाएगा, 1000 का TH, और ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, TTH आ गया। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिए, 3, 7, 4, 6 दिए। अब 6 देखिए, 6 क्या है, फर्स्ट मुकाम पे, मतलब वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अब यहाँ 4 है, तो 4 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, यानी आप 4 को क्या कीजिए, 10 से ज़रब दिए। 10 प्लस मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 आ गया, तो 4 दाही कितना हो जाता है, 40, मतलब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40, मतलब ये दूसरे ही मुकाम पे। 7 आपका 100 प्लेस पे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 बोले तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 700। 0 फिर लास्ट में क्या है, 3 कौन सा है आपका, 10,000, यानी इसको कितने 0 आ जाएंगे,
30,000 है। तो यानी सबसे बड़ा आपका जो नंबर है वो क्या है, आपका 3 है। सवाल में ही दिया था कि नंबर इस हिस्से में से किस अदद की मुकामी कीमत सबसे ज़्यादा है। मुकाम मतलब जगह, जिस जगह पे आप रहते हैं। मुकाम आपके मतलब जगह, जो जगह पे है आप। तो ये यहाँ पर ये 3 क्या है, सबसे बड़ी वाली जगह पे, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। उसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। 7,05,000 को हिस्सों में किस तरह लिखेंगे। ये इस तरह के सवाल आपको पेपर 1 में ज़्यादातर पूछता है, पेपर सेकंड में तो नहीं पूछता है, लेकिन हो सके तो आप स्टार्टिंग से स्टडी कीजिए 0 से, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पेपर में सहूलत हो जाएंगी, आसानी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले होते हैं, जिसने बीए वगैरह किए हैं, तो उनका मैथ्स वगैरह किसी का वीक होता है, तो उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, 7,05,000 को हिस्सों में किस तरह लिखेंगे। 7 लाख लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000। चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1, फिर क्या आ जाएगा 10, मतलब इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार। इस तरह से आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आसान जाएंगे इसलिए 1, 10, फिर क्या आ जाता है 100, फिर क्या आ जाएगा 1000, 1000 का TH और 10,000 का TTH आ जाएगा। 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख दिए हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसने, 7 लाख दिए हुआ है। तो लाख के नीचे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि सवाल में क्या दिया था, 7 दिया होता, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। फिर 5,000 दिया था, हज़ार यहाँ 10,000 है, 5,000, तो ये हज़ार ही हमारा यहाँ आगे हुआ है। ये कितना हज़ार बोला उसने, 5,000 को, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। हम 10,000 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। 5,000 को हज़ार के नीचे 5 लिख देंगे। अब बाद में कुछ दिया हुआ है कि 100 वगैरह नहीं, तो यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है वहाँ हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 0 लिखेंगे। तो ये क्या आ गया आपका 7,05,000 आ गया। तब ये नंबर, तो ये देखिए क्या आ गया, 7,05,000। तो ये हमारा आ गया 7,05,000, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी ये 7 लाख। फिर बोला था उसमें 5 इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, ये कितना आ गया 5,000। इस तरह से हमने सॉल्व किया था, हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में से सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। अब सबसे छोटा हिस्सा दिए हुआ है, यहाँ पर भी 5 डिजिट है, यहाँ पर भी कितने 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सब में 5 डिजिट्स है। अब आपको यहाँ पर देखना है सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, 70 है, यहाँ पर कितना है 770 है, यहाँ पर सिर्फ 77 है, और यहाँ पर कितना है 707। ये 707 और 770 क्या है, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ कितना आ गया, 70 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 77 आ गया। यानी सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, 70 होगा, या 77 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 7,070। यानी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैल्यू थोड़ी सी चेंज की जाएंगी, बस यही वैल्यू का ही फ़र्क है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 4 क्या है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितना है 9,54,575 है। 9,54,575 है। इनको क्या में लिखना है, लफ्ज़ों में। यहाँ क्या है 9,45,000 है, यहाँ 54 है, लेकिन इन्हें क्या दिया 45, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 9,54,000, तो 9,54,575, तो ये 575, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद है 9,54,575, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं 54,575 दिए हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसी तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें फास्ट क्वेश्चंस लेना है, कम टाइम में हमें ज़्यादा स्टडी करना है, क्योंकि 23 नवंबर को हमारी क्या है, एग्ज़ाम की डेट बोला हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हमें अभी इजी टॉपिक्स ले रहे हैं, आगे चल के हमें क्या करना है, हार्ड टॉपिक्स पढ़ना है। जो हमें हार्ड टॉपिक भी इस तरह से पढ़ना है कि वो हमें ईजी लगे, इस तरह से हमें क्या करना है, मैथ्स की तैयारी करना है, क्योंकि मैथ्स में टाइमिंग बहुत लगती है, लेकिन हमें उसे कम टाइम में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जितना हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगी उतना ही हम क्या करेंगे, कम टाइम लगेंगे, क्योंकि हमें वहाँ सिर्फ 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट से भी कम टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी फास्ट 5 सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्या है, 26,52,300
351 के को आदात में किस तरह लिखेंगे। क्या है, 26 लाख दिए हुआ, लाख दे दिया तो हम डायरेक्ट है ना इस तरह से हम आपको रफ पेज पे कराते हैं। इधर देखिए 26 लाख दिए, लाख दे दिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1, 10, 100, 1000। 1000 का क्या लिखेंगे हम, TH लिखेंगे। फिर 10,000 का डबल TH लिखेंगे 10,000। लाख दिए हुआ है और क्या लिखेंगे हम 10 लाख। इस तरह से हम लिख देंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सवाल में क्या दिया हुआ था हमारे पास, 26,52,000 क्या दिए हुए, 26 मतलब क्या हो जाएगा 26। तो ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में 61 दिया हुआ है, यहाँ पर 62 दिया है, यहाँ 26 दिया है, यहाँ 26 दिए हुआ है। यानी सी और डी में दिए हुआ है 26 दिए हुआ है, फिर 52। इस तरह से हम डायरेक्ट शॉर्ट में ही कर सकते हैं। 26 लाख दे दिया तो हम 26 लाख दे दें, मतलब ये 26 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, दोनों प्लेस पे आ जाएंगे। एक तो 10 लाख पे आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 26 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है सवाल में, 26,52,000 दिया हुआ है, 52,000 दिए हुआ है। तो 26,52,000 तो 52 कहीं पे आ जाएंगे हमारा 10,000 प्लेस पे भी आ जाएगा और 10 पे, क्योंकि ये कितना है 52 दिया, तो ये 52,000 आ गया। 52,000 के बाद क्या दिए, 351 दिए हुआ है। तो 300 मतलब 3 कहाँ पर आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, मतलब 1000 पे 100 पे आ जाएंगे। 351 तो ये 5 और ये 8, 51। तो हमारा क्या आ गया 26, 52, 351। तो अब देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या था, एक तो सी था और एक तो डी था। सी में क्या दिया हुआ है, 26,52,351 दिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 26, 25, यहाँ 25 दिया, लेकिन सवाल में क्या दिया था 52, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है। वैसे तो हमने ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि ये किस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हल कर सकते हैं। ये तो हमने इस तरह से हल कर दिए, ये हम आपको इसलिए बताए कि सॉल्व करने का तरीका। वैसे तो आप ये डायरेक्ट ही पढ़कर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी में ज़ीरो वगैरह नहीं आएगा, कंफ्यूज होने लगा, तो आप इस तरह से 1, 10, 100,000 में शॉर्ट ट्रिक में भी लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। दाही के मुकाम पर 4 पर मुश्तमिल सबसे बड़ा अदद कौन सा है। दाही के मुकाम पे देखना है हमको कि दाही के मुकाम पर 4 पर मुश्तमिल सबसे बड़ा अदद कौन सा है। 4 के मुकाम पे, लेकिन कौन सा है सबसे बड़ा बताना है हमको। तो देखो 4 के मुकाम पे तो यहाँ पर बहुत सभी है। एक यहाँ पर क्या, इकाई के मुकाम पर, हाँ सॉरी दाही के मुकाम पर दिया है। दाही मतलब ये यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 है, यहाँ 10 है। ये इकाई के मुकाम पे, मतलब ये ऑप्शन वाला होगा क्या हमारा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर दाही के मुकाम पे 4 है, यहाँ पर दाही के मुकाम पे 4 है क्या, 3 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर दाही के मुकाम पे क्या है 4 है, और यहाँ पर दाही के मुकाम पे है क्या इकाई। दाही दाही मतलब 10 के ऊपर है क्या, 10 प्लेस पे है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर भी डी भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दाही के मुकाम पे 4, लेकिन यहाँ पर दाही के मुकाम पर 4 पर मुश्तमिल सबसे बड़ा अदद कौन सा है। सबसे बड़ा अदद बोले तो ये 8040 है, और ये कितना है 5243 है, यानी सबसे बड़ा वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दाही के मुकाम पर 4 पर मुश्तमिल सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट। चलिए अब इसी तरह सवाल नंबर 7 देखते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 क्या है हमारा, 57,746 में 5 की मुकामी कीमत और 5 की मुकामी कीमत दर्शनी कीमत का फ़र्क क्या होगा। मुकामी कीमत और दर्शनी कीमत का क्या करना है, हमें फ़र्क मालूम करना है। तो हम किस तरह से मालूम करें, देखिए यहाँ पर 5 है, 5 के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, ये 5 के बाद इस तरह से राइट साइड से कितने हैं 4 नंबर है। और दिया मुकामी कीमत, 5 की मुकामी कीमत, यहाँ पर 5 सिर्फ एक ही जगह यहीं पर, इसकी मुकामी कीमत मालूम करना है और दर्शनी कीमत का फ़र्क मालूम करना है। मतलब इसकी दर्शनी कीमत तो मतलब उसकी जो फेस वैल्यू आज मुकामी कीमत कितनी है, वो 50,000 आ जाएंगी, है ना। कितनी आ जाएंगी 50, कैसा, ये 1, 10, 100,000, 10,000 मतलब ये 5 है, यानी कितना आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा हमारा।
50,000 आ जाएगा। 50,000 को 5 की मुकामी कीमत और उसकी मुकामी कीमत और दर्शनी कीमत, मतलब दर्शनी कीमत मतलब फेस वैल्यू जो आपका फेस है वही आएगा, उसमें से उसका क्या कहा गया है, दर्शनी कीमत का फ़र्क क्या होगा। तो फ़र्क हमें मालूम करना है, तो फ़र्क मालूम करने के वास्ते हम क्या करते हैं, मनफी करते हैं। तो हम इसकी क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करने के वास्ते रफ पेज ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ था आपको, 57,746 दिए हुए। अब ये 5 की 5 है, सिर्फ इसमें सवाल में क्या पूछा था, 5 की मुकामी कीमत। तो ये 5 की मुकामी कीमत, ये 5 लिखेंगे। और बाद में जो नंबर्स है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 है, तो इनकी जगह क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। कितने, 4 बार है तो इसके बाद 4। अब उसने क्या दिया था कि दर्शनी कीमत का फ़र्क, मतलब जिसकी जो फेस वैल्यू रहेंगी, तो वो प्लेस वैल्यू, मुकामी कीमत को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और दर्शनी कीमत को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो 5 है वही 5 ही रहेगा। तो हम इसमें से क्या करने का है, फ़र्क करना है, मतलब इसमें से माइनस करना है। तो इस तरह से हम माइनस करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाते तो बाजू वाली को मांगेंगे, बोरो लेंगे वह। तो यहाँ पर कोई एक दूसरे को नहीं दे सकता है, डायरेक्ट 5 देंगे। तो ये 5 के ऊपर हो जाएगा 4, ये 10 हो जाएगा। 1 दे दिए तो ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 में से एक कट का 10 है तो बाजू वाले को 1 दे देंगे, ये 10 बनेगा, ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 से ये 9 हो जाएगा। फिर से ये 1 इसको दे देंगे तो ये 10 बन के ये 9 हो जाएगा, और इसका 1 इसको दे देंगे। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। 10 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। और बाकी क्या है, 9 बचा, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 4। इस तरह से हमारा तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 49,945। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 49,000 है क्या। तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और डी, ये यहाँ पर वैल्यू है। हमारा आंसर क्या आ गया था, 49,945, यानी हमारा कितना आ गया, 49,995 आ गया। सॉरी 45 नहीं, 95 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इसके आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि क्या ये 49 हो गया, 4,995, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमें क्या करेंगे, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। याद रखिए मुकामी कीमत मतलब वो क्या रहती, जगह। अब ये जगह किस पे है, 5,000 की थी, मतलब ये 50,000 बन गया, 50,000 बन गया। और उसने क्या किया था, दर्शनी कीमत, मतलब 5 की दर्शनी कीमत क्या हो जाएंगी, 5 ही हो जाएंगी। तो हमें इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अदर कोई 5 है नहीं। और ये वैसे तो ये दर्शनी कीमत है, दर्शनी मतलब कीमत मतलब उसकी जो जगह 5 की जगह 5 का फेस 5 चीज़ लिखेंगे। और क्या कर देंगे, दोनों की क्या करेंगे, फ़र्क दिया तो मनफी करेंगे। मनफी करने पे हमें पता चला हमारा आंसर कितना आया, 49,995 आ गया, 49,995 आ गया हमारा आंसर। अब दूसरी तरह सवाल नंबर 8 देखते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको किस तरह से समझ में आया, अच्छा बुरा जो भी है आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल नंबर 8 है, 169 और 196 इन आदाद में 9 की मुकामी कीमत का फ़र्क मालूम की। दोनों की मुकामी कीमत का क्या करना है, आपको फ़र्क मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 196 है। इसकी मुकामी कीमत ये कौन से है, 10 प्लेस है, 1 10 100। इसको क्या कहेंगे, 1 10 100। 9 पे है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 ये प्लेस है, मतलब ये कितना है, 90 है। मतलब इसके बाद जो एक नंबर है तो 1 0 लगा, 2 नंबर है 2 0 लगा, तो कितना है, 90। अब यहाँ पर कितना है, 196। इसकी मुकामी कीमत क्या है, 9 है। ये 1, ये 10 और ये क्या 100, मतलब ये 9 प्लेस पे इकाई के मुकाम पे है तो कितना हो जाएगा, 9। तो आपको इसमें से मनफी करने का, तो 90 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, तो 90 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 81 बचता है। हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पर ए 94, बी 18, सी 81 और डी कितना है, 90 है। और हमारा आंसर कितना आ गया, 81 आ गया। 90 में से 9 गए तो कितना आ गया, 81। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, सी इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें मुकामी कीमत का फ़र्क बोल दिया था, तो इसलिए हमने दोनों नंबर के क्या करें, दोनों नंबर की क्या करें, मुकामी कीमत मालूम करें। जिसकी इसकी मुकामी कीमत कितनी थी, 9 थी, और इसकी कितनी थी, 10 थी, 90 थी। तो हमने 90 में से 9 निकाले तो 81। इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार इसकी कीमत समझ में आ गई, जैसा 9 इकाई पे 9 है तो क्या आ जाएगा, इकाई पे 9 है तो 9 आ जाएगा, दाही पे 9 है तो 90 आ जाएगा, सैकड़े पे है तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा,
1000 पे है तो कितना आ जाएगा, 9000 पे हो जाएगा। मतलब उसकी जो जगह है उस पर डिपेंड करता है आपके ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन। अब उसी तरह से सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, दर्ज झेल हिस्से में दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत हमेशा एक जैसी होती है। कब एक जैसी होती है, देखिए इकाई पे अगर ए है, इकाई पे समझो 9 है और उसकी फेस वैल्यू भी इकाई पे ही 9 है, तो दोनों भी हमेशा क्या आ जाएंगे, एक जैसा आ जाएंगे। कब होती है, जब इकाई के मुकाम पे होती है। इकाई के मुकाम पे 10 है, उसका फेस वैल्यू भी क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी 10 तो नहीं, इकाई के मुकाम पे 1 से 9 तक ही नंबर हो सकते हैं। 1 हो सकता है तो 1 का 1 ही आ जाएगा। 2 है इकाई के मुकाम पे तो क्या आ जाएगा, उसका 2 ही आ जाएगा। 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन इस क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब उसी तरह से सवाल नंबर 10 देखते हैं। किस तरह 80,925 को हिस्सों में किस तरह लिखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन है, आपको तो समझ में आ गया है। 80,000 दिया हुआ है, सब में 80 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 80,000 हो गए। ये कितना हो गया हमारा 8,000, 08 दिया हुआ है। कितना है हमारा यहाँ पर 08 दिया हुआ है, यानी ये सिर्फ 8,000 है, यहाँ पर 80 बोला, यानी ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा सी। अब बचा क्या, ए बी और सी में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन ए क्या है हमारा 80,529, यहाँ पर ये 80,925, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 500 है लेकिन यहाँ पर क्या बोला 900 बोला, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, सॉरी करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये 80,900, तो ये 80,900, ये क्या है 25, तो यहाँ पर आ गया हमारा 25। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 295 है, ये यहाँ पर क्या है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 80,950 के हिस्सों में लिखे, इस तरह से नंबर से हमें लिखना है, तो ये आ गया 925, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 295 है, वहाँ पर क्या था 900, यानी डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी हमारा इस करेक्ट। अब उसी तरह से अब बात के नंबर देखते हैं। जिस तरह भी हमने क्वेश्चंस देखे थे, कौन सा वाला देखे थे, मुकामी कीमत, सवाल नंबर 7 देखे थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ सिर्फ नंबर है, नंबर देख के घबराइएगा, बस घबराइएगा मत, और उसे क्वेश्चन को देख के सिर्फ उसकी प्लेस है, क्वेश्चन को ध्यान से सोच के समझ के पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर इस तरह से नंबर्स दिए हुए, इससे हम पढ़ते नहीं बैठेंगे, सवाल में देखेंगे में 5 की मुकामी कीमत का दरमियानी फ़र्क मालूम कीजिए। अब 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है इसकी में मुकामी कीमत। फिर इसमें और एक 5 है जिसकी क्या है फर्स्ट प्लेस पे है, पहली जगह इकाई पे है, तो उसकी मुकामी कीमत का क्या दिया, फ़र्क दिया था, तो हम इसमें से क्या करेंगे 5 निकालेंगे। बिल्कुल अभी जिस तरह हमने निकाले बिल्कुल वही, यहाँ से बाजू से लेंगे, इन्हें 1 दे दिया, ये 10 बन गया, और ये 5 में से 1 गया तो ये बन गया 4 बन गया। इसी तरह से ये 10 में इसको 1 दे देंगे तो ये बन जाएंगे 9, फिर ये 10 में से 1 इसको देंगे तो ये बन जाएंगे 9, फिर ये 10 में से इसको 1 देंगे तो ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 9। 10 में से 5 गए 5, फिर बाद में कितना आया 9 9 9 4, इस तरह से हमारा आंसर बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 49,995। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें कितना है 900 है, 905 है, हमारा 95 है, ये 99, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरह से सवाल देखिए और आराम से इसे सॉल्व कीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 12 देखते हैं जल्दी जल्दी। ये कीमत दिए हुई है, में ऐसा हिस्सा जिसकी दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत में यकसा है, वो हिस्सा कौन सा है। यहाँ पर हमको बताना है दर्शनी कीमत मतलब उसकी क्या हो जाएगा, उसका फेस, और मुकामी कीमत उसका भी फेस क्या है जाना, सेम हो जाना। अब देखिए 4 है, 4 की कीमत दर्शनी कीमत पे 4 है, और उसका फेस वैल्यू भी कितना है 4 है। 8 है, 8 कौन से है, इस पे 80 पे है। 8 की मुकामी कीमत क्या है, मुकामी कीमत 80 है, लेकिन उसकी फेस बोले तो क्या है 8 है। 900 पे है, कितने पे है, सॉरी 900 पे है, और उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएंगी 9 हो जाएंगी, मतलब आपकी दर्शनी कीमत क्या हो जाएंगी 9, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत एक पे मतलब 4 है, और उसकी मुकामी कीमत भी कितनी है, फेस वैल्यू भी कितनी है 4 है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी 4
पहले मुकाम पे मतलब उसकी दर्शनी कीमत और उसकी मुकामी कीमत दोनों भी यकसा यानी एक जैसी है। मुकामी कीमत 4 है और दर्शनी कीमत भी क्या हो गई 4 हो गई, यानी हमारा 4 ऑप्शन इस डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। उसी तरह से सवाल नंबर 13 है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको क्या दिया हुआ है। 26,84,321 में 3 और 8 की मुकामी कीमत का फ़र्क मालूम है। 26 लाख दिए हुआ है और 26 लाख दिए तो हम सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। क्या दिया हुआ है 26 लाख दिए हुआ है, तो यहाँ पर 26 मतलब एक 10 प्लेस पे लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे 2 लाख पे 6 लिखेंगे 26 लाख। फिर क्या दिए हुए है 44,000 दिए हुए है, 84,000 दिए हुआ है, 84,000 दिए हुए है। 84 यानी किस 20 30 84 तो 84 आ जाएगा इस तरह से, ये आ गया 84,000 आ गया, 1000 भी दिया था। फिर 300 तो 3 कहाँ पर आ जाएंगे 100 पे आ जाएंगे, 100 प्लेस पे आ जाएंगे। 321 दिए हुआ है तो ये आ गया आपका 21 दिए हुआ है। अब इसमें दिए हुआ है 3 और 8 की मुकामी कीमत का फ़र्क मालूम है। आप तो कहेंगे ये आंसर आ गया, ये तो ऑप्शन में नहीं नज़र आया, लेकिन उसके आगे देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है 3 और 8 की मुकामी कीमत के दरमियानी फ़र्क क्या है। 3 और 8 तो 3 ये यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो 8 की मुकामी कीमत 8 किस पे है 10,000 प्लेस है, मतलब बाकी 4 नंबर है, मतलब यहाँ कितने ज़ीरो आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। 3 कौन से प्लेस पे 100 पे, मतलब ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों के बीच का फ़र्क मालूम करना है। फ़र्क मालूम करेंगे तो आंसर हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0। अब 0 में से 3 नहीं जाते तो बाजू वाले इस मंगी, तो यहाँ से डायरेक्ट लेंगे। 8 में से 1 गया, यहाँ बचे 7, यहाँ बने 10। 10 में से 1 इसको दे दिए, ये बने 10 और ये बन गए 9। अब 10 में से 3 गए तो कितने बने 7 बन गए, 9 के 9 और ये 7 के 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया देखिए 79,700। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं है ये नहीं, ऑप्शन में हमारी 79,700 यानी 79,700 79,700 ये हमारा सी ऑप्शन इस क्या हो गया करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नज़र भी आ रहा होगा अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर कह सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछने का मतलब है आप मैथ्स के क्वेश्चन जो भी है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर आप 14 देखिए, कितना दिए हुआ है 6,66,666 मुकामी कीमत दाही और हज़ार वाले हिस्से की हासिल जमा कितनी होंगी। मुकामी कीमत दिए हुआ है दाही और हज़ार वाले हिस्से की हासिल। दाही के हिस्से पे क्या है 6 है, दाही के मुकाम पे क्या है 6 है, मतलब कितना आ गया दाही के मुकाम पे का 6 और उसको दाही के मुकाम पे 6 और उसके बाद क्या आ जाएंगे दाही के मुकाम पे मतलब 7। 6 है उसको दाही के मुकाम पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 60 हो गया। फिर मुकाम और हज़ार वाले हिस्से दाही और हज़ार वाले हिस्से, हज़ार पे कोई इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 6 है यानी कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000। हासिल जमा कितनी हो जाएंगे 6,000 में 60 मिला दो तो कितना हो जाएगा इस 6,000 इस तरह मिलाइए या फिर उसको आप डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं। जमा बोल दिया है मतलब कितना 0606 यानी क्या आ गया 6,060 आ गया हमारा आंसर। तो कितना आ गया दाही और हज़ार का, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह सवाल नंबर 15 क्या है, अगर 36,490 में 6 और 9 की मुकामी कीमत को तब्दील करने पर क्या दिया हुआ है, तब्दील करने पर आने वाले आदद में क्या फ़र्क होगा। यानी आपको क्या करना है सबसे पहले 6 और 9 की जो जगह है इनको आपस में तब्दील करना है। 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 लिखना है। मतलब जो नंबर है नंबर क्या है 36,490 है, तो 6 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 6। तो ये 3 9 4 6 0 बाकी सब नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ मुकामी कीमत की जगह तब्दील करने पर किसकी 6 और 9 की। तो 6 की जगह 9 आ गया और 9 की जगह 6 आ गया। अब इनकी तब्दील करने पर आने वाले आदद में क्या फ़र्क होगा। मतलब ये 9 आ गया तो 9 का आंसर क्या आ गया था, ये देखिए सॉरी आंसर नहीं आ गया हमारा,
इस तरह से वैल्यू आ गई। 6 की जगह 9, 9 की जगह, तो ये क्या है 39,460 आ गया और ये 36,000। दोनों का फ़र्क यानी ये दोनों नंबर का क्या करेंगे फ़र्क। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे इस तरह से, और उसका पहला वाला जो छोटा नंबर हो गया था वो लिखेंगे। छोटा मतलब ये 36,000 आ गया, तो ये लिखेंगे इस तरह से। अब 0 में 0 गए, 0 6 में से 9 जाते नहीं, 4 से तो डायरेक्ट 9 से मांगेंगे इस तरह से। तो ये 8 बन जाएगा, ये 1 दे दिए तो ये 14 बन जाएगा, 14 में से 1 इसको दे दिए तो ये 13 बन जाएगा और ये 16 बन जाएंगे। 16 में से 9 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। 13 में से 4 गए तो बच गए 9, और 8 में से 6 गए तो बच गए 2। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2970 आ गया, यानी 2970 आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, ये देखिए 2900 क्या आ गया हमारा, 70 ऑप्शन आ गया। यानी पहला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा 2900। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यही वाले नंबर को क्या करना है, 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 लिखना है। फिर जो बाद वाली वैल्यू है वो वैल्यू में से ये वैल्यू का दोनों, क्योंकि सवाल में क्या दिया था, फ़र्क दिया था, यानी दोनों नंबर का क्या करेंगे, जो भी 6 और 9 के बाद वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। 39,460 आएगा, उसे हमें क्या करना है, वो नंबर में से ये नंबर को क्या करने का, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ गया, 2970 आ गया। इतने ये हमने 15 क्वेश्चंस कराए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस क्या किस तरह से थे। देखिए मुकामी कीमत और उसकी मुकामी कीमत को यानी हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। जैसे 1, 10, 100, 1000 ये जो है ना प्लेस वैल्यू, इसकी जगह क्या होती है हमारी अलग अलग से होती है, 1, 10, 100। लेकिन जो फेस वैल्यू है, ज़ाहरी दर्शनी कीमत, ये हमारी क्या होती है, फेस वैल्यू। यानी जो हमारा फेस है एज इट इज़, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, चाहे वो कोई भी प्लेस पे रहो। 10 8 है तो 8 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। ये हमारी दर्शनी कीमत, यानी हमारा जो फेस है वही फेस रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। उसे हम कहते हैं दर्शनी कीमत या ज़ाहरी कीमत। मुकामी कीमत, आज कभी 5 इकाई के मुकाम पे, कल 10 के मुकाम पे, मतलब ये नंबर्स क्या रहेंगे, उसके मतलब जगह तब्दील रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 5 इकाई के ही मुकाम पे रहेगा या दाही के मुकाम पे रहता है। ये जो हमें सिर्फ उसके नंबर्स, मतलब वो कौन सी जगह पे है वो देखना है। यानी मुकामी कीमत कौन सी जगह पे बैठा है, पहली जगह पे, दूसरी, तीसरी, यानी इकाई, दाही, सैकड़ा पे, ये देखना है। तो याद रखिए, प्लेस वैल्यू, मुकामी कीमत, फेस वैल्यू, दर्शनी कीमत, ये ज़ाहिर कीमत। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में भी आते हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पे, सिर्फ इंग्लिश में है। वहाँ पर यहाँ पर हम आपको महाटीटी की तैयारी करा रहे हैं, उर्दू मीडियम क्लास, तो इसलिए है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब सवाल नंबर 16 है, BNO इस अदद को BNO इस अदद को 83 मरतबा ज़र्ब करने पर हासिल शुदा आदाद की इकाई के मुकाम पर कौन सा हिस्सा होगा। यानी 2016 का पेपर फर्स्ट है। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको सवाल नंबर 16 कमेंट में कर कर बताना है, या फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि BSC को इस अदद को किससे 83 मरतबा ज़र्ब करने पर, जब ज़र्ब करेंगे तो हासिल शुदा आदाद की इकाई के मुकाम पर कौन सा हिस्सा होगा। नंबर 1 2, नंबर B 4, नंबर C जो है 3, और ये D पे आ जाएगा 6। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। और ये 2016 में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी बेसिक टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बहुत इजी है। आगे चल के थोड़े से हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।